शिव सनकादिक आदिक इंचित, शेष न पावत पार मेरे वाला जी, शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा निज स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद परब्रह्म कहाँ है, कैसा स्वरूप है उनका और उन्हें पाने का वास्तविक मार्ग क्या है। तारतम ज्ञान के अखंड प्रकाश में इन प्रश्नों का अनायास ही समाधान प्राप्त हो जाता है। लहराते हुए महासागर की अथाह जल राशि में जिस प्रकार असंख्य बुलबुले पैदा होते हैं और तत्क्षण उसी में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार महामाया से असंख्य लोग पल पल में प्रकट होते हैं और उसी की गोद में समाप्त हो जाते हैं। और इसी महाशून्य में प्रकट होता है आदि नारायण का स्वरूप, जो अक्षर ब्रह्म का स्वाप्निक मन होता है। संपूर्ण सृष्टि का संचालक यही है। इसी की चेतना का प्रतिभास सभी प्राणियों के रूप में दृष्टिगोचर होता है। संसार के अधिकांश मनुष्यों का प्रायः यही आराध्य देव है और इससे परे ये योग माया का अखंड मंडल है, जहाँ अक्षर ब्रह्म अपनी अखंड एवं चैतन्य प्रकृति के साथ क्रीड़ा करता है। ये अद्वैत भूमिका है। यहाँ के कण कण में चैतन्यता, अखंडता एवं ब्रह्म रूपता के दर्शन होते हैं। ये वेदों में चतुष्पाद विभूति के रूप में वर्णित हैं। भगवान शिव, महाविष्णु, संकादिक, शुकदेव आदि की ध्यान क्रीड़ा का यही स्थान है। किंतु इस योग माया मंडल से परे वो स्वलीला, अद्वैत, अनादि, अनंत परम धाम है। भैरव जी, आपने सैकड़ों स्त्री पुरुषों सहित सुंदर साथ को अरबी लुटेरों के बंध से रिहा कराया है और हमें यहां बुलाकर सच्चे हृदय से हमारी सेवा कर रहे हैं। हम सब हमेशा आपके ऋणी रहेंगे। नहीं प्राणनाथ जी, ये तो मेरा कर्तव्य था। आखिर परमात्मा का ही तो दिया हुआ है सब कुछ। और यदि संकट में अपने लोगों के भी काम ना आए तो ये मनुष्य जीवन किस काम का। आपका ये विचार सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई भैरव जी, किंतु अब मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहता हूं, जिससे आपकी सेवा के ऋण से मैं मुक्त हो सकूं। जिस प्रकार आपने सब सुंदर साथ को लुटेरों के बंधन से मुक्त कराया है, उसी प्रकार मैं भी आपको सांसारिक त्रिताप से बचाकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त कराना चाहता हूं। ये तो आपकी महान कृपा है जो आप मेरा कल्याण करना चाहते हैं प्राणनाथ जी। किंतु भैरव जी, इसके लिए आपको कुछ परहेज भी करना होगा। तभी आपको घर में रहते हुए आसानी से प्रियतम परब्रह्म के चरण कमल प्राप्त हो सकेंगे। आप परहेज बताइए प्राणनाथ जी, मैं उसे करने का पूरा प्रयास करूंगा। भैरव जी, आपको इन 5 चीजों का परहेज करना होगा। पहला तंबाकू, दूसरा मांस मछली, तीसरा शराब और हर प्रकार का नशा, चौथा परस्त्री गमन और 5वां चोरी करना
झूठ बोलना, इनके सेवन से मनुष्य अनेक अनेक पापों का भागी तो बनता ही है, साथ ही ये वस्तुएं तमोगुणी होती है, जिनसे बुद्धि पर अज्ञानता का पर्दा चढ़ जाता है। अतः प्राथमिक रूप से 1 महीने के लिए आप इनका संयम कीजिए। यदि 1 महीने के अंदर आपको अपने निज घर परम धाम की अनुभूति न हो तो फिर आप अपना परहेज तोड़ देना और मुझे विदा कर देना। हे प्राणनाथ जी, यदि इतनी सी मेहनत से मात्र 1 मास में आत्म कल्याण होता हो तो फिर और क्या चाहिए। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि 1 मास तक इन सभी दुर्व्यसनों से मैं दूर रहूंगा और संयम का पूर्ण रूप से पालन करूंगा। और इसकी शुरुआत में अभी इस हुक्के को तोड़कर करता हूँ। मछली में थोड़ा मसाला और डालो। और तुम मांस थोड़ा और पकाओ। देखो कच्चा ना रह जाए। ठहरो भाग्यवान। हाँ? मैं आज से केवल शाकाहारी भोजन ही खाऊंगा। मेरे लिए मांस मछली मत बनाओ। लेकिन क्यों? ये भोजन तो आपको बहुत पसंद था। हाँ, लेकिन अब मैंने अपनी आत्म जागृति के लिए प्रतिज्ञा ली है कि मैं अब से शुद्ध शाकाहारी भोजन ही खाऊंगा। इसलिए मेहरबानी करके तुम आज से मेरे लिए शाकाहारी भोजन ही बनाओ, समझी? अरे तुम सब काम छोड़कर मेरा मुंह क्या देख रही हो? तुम्हारे मालिक ने जोश में आकर ऐसा फरमान दे दिया है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वे बिना मांस मछली के रह नहीं सकते। इसलिए तुम ये भोजन बनाओ। नहीं, लाओ मैं खुद ही बनाती हूँ। अब देखती हूँ जनाब कैसे नहीं खाते। 4 दिन साधुओं के साथ क्या रह लिए, खुद उनके जैसे बनने चले।
प्यारे सुंदर साथ जी, 14 लोकों एवं अष्टावरण से युक्त ऐसे असंख्य ब्रह्मांड आदि नारायण के संकल्प एको अहम बहुश्याम से उत्पन्न हो जाते हैं और लय को प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार हवा में धूल के कण कितने हैं कोई गिन नहीं सकता, यदि कोई उन्हें गिन भी ले तो भी ऐसे 14 लोकों के ब्रह्मांड कितने हैं कोई गिन नहीं सकता। उसी प्रकार उन ब्रह्मांडों में असंख्यो त्रिदेवा भी हैं। मोह सागर जो कि एक नींद का गहरा आवरण है, इसमें अक्षर ब्रह्म का मन आदि नारायण के रूप में प्रकट होता है। मोह सागर में शयन करने से इनका नाम नारायण होता है तथा सृष्टि के आदि पुरुष होने से इनके नाम के आगे आदि शब्द जुड़ जाता है। यही क्षर पुरुष हैं जो इस क्षर जगत के प्रधान देव हैं। इससे आगे बेहद मंडल है जहां अक्षर ब्रह्म के अंतःकरण स्वरूप चतुष्पाद विभूति हैं। अव्याकृत ब्रह्म अक्षर ब्रह्म के मन स्वरूप हैं, जहां सुमंगला शक्ति का स्थान है। इसी के द्वारा इस क्षर जगत की उत्पत्ति एवं लय का कार्य होता है। इसके आगे सबलिक ब्रह्म है जो अक्षर ब्रह्म के चित्त स्वरूप हैं। यहाँ चिदानंद लहरी का स्थान है जहाँ से क्षर जगत में चेतना शक्ति आती है। सबलिक ब्रह्म में परब्रह्म के आवेश शक्ति के द्वारा की गई ब्रज एवं रास लीला आज भी अखंड है। इसके परे केवल ब्रह्म है जो अक्षर ब्रह्म के बुद्धि के स्वरूप हैं और इससे भी आगे सत्स्वरूप का स्थान है जो अक्षर ब्रह्म के अहम के स्वरूप हैं। प्रणाम प्राणनाथ जी। मेरा नाम गोवर्धन भट्ट है। आज आपके मुखारविंद से ब्रह्म ज्ञान श्रवण कर मुझे सत्य की पहचान हो गई है। आज से मैं आपके शरण में आता हूं। कृपया मेरी आत्मा का कल्याण कीजिए। अवश्य। आज से आप भी उस आत्मा के प्रियतम अक्षरातीत श्री राज जी के शरण में हैं। वे आपका कल्याण करेंगे।
आज तुम सबने इस दावत के लिए मेरी बहुत मदद की है। ये सारे लजीज मांसाहार, ये स्वादिष्ट बछलियां, कई तरह की शराब, और ये मादक तंबाकू, अब देखती हूँ कि तुम इन सब के बिना कैसे रहते हो। मैंने तुम्हें मांसाहारी भोजन बनाने के लिए मना किया था ना? फिर तुमने ये भोजन बनाया। क्योंकि ये भोजन आपके लिए जरूरी है। आदत है आपको इन सब की, और शराब, उसके बिना तो आप सो भी नहीं पाते हैं। कैसे जिएंगे आप इनके बिना? आपकी तबीयत ही खराब हो जाएगी। नहीं होगी मेरी तबीयत खराब। मनुष्य का दृढ़ निश्चय हो तो सारी बुरी आदतें छोड़ सकता है। जीवा के स्वाद में पड़कर निर्दोष प्राणियों की हत्या का पाप सिर पर लेना और ब्रह्म ज्ञान से वंचित रहना, ये कहाँ की समझदारी है? इसलिए तुम ये भोजन यहाँ से ले जाओ और मेरे लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाओ। अन्यथा मैं हवेली में जाकर सुंदर साज जी के साथ भोजन कर लूंगा और वहीं रहने लगूंगा। मैं समझ गई। ये सब उस महाराज का किया धरा है। उसी ने आपको ये पट्टी पढ़ाई है जो आप अपना नियमित खाना छोड़कर घास फूस खाने की बात कर रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि शराब और मांस के बिना आप बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन मैं आपको बीमार नहीं पड़ने दूंगी। मैं आज ही उस महाराज को यहाँ से जाने के लिए कहूँगी। समझ में नहीं आता कि वो यहाँ ज्ञान की चर्चा करने आए हैं या हमारी निजी जिंदगी में दखल देने। तुम ऐसा मत कहो। यहाँ वे हमारी निजी जिंदगी में दखल देने नहीं, बल्कि हमें अपनी आत्मा के निजधाम की निज स्वरूप की पहचान कराने आए हैं। हमारी आत्मा को जागृत करने आए हैं। वे तो समस्त जगत के कल्याण के लिए, उनकी आत्म जागृति के लिए अपना सुख, अपना आराम छोड़कर जगह जगह अनजाने लोगों, अनजाने देश में घूम रहे हैं। और वैसे भी मैंने परहेज का यह नियम मात्र 1 महीने के लिए लिया है। यदि 1 महीने में मेरी आत्मा जागृत नहीं हो पाई तो फिर मैं यह नियम छोड़ भी सकता हूँ। अब कहो, क्या तुम मेरी इस कोशिश में मेरा साथ नहीं दोगी? 1 महीना तो क्या, ये 1 सप्ताह भी इन सब के बिना नहीं रह पाएंगे। इसलिए अभी इनकी हाँ में हाँ मिलाना ही ठीक है। आप कुछ देर आराम कीजिए। मैं अभी आपके लिए हवेली से शाकाहारी भोजन मंगवाती हूँ और ये सब भोजन हटवाती हूँ। प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, इस क्षर जगत तथा बेहद मंडल से परे सच्चिदानंद परब्रह्म तथा उनकी आत्माओं का अनादि दिव्य परम धाम है, जहां सूर्य, चंद्रमा, विद्युत या अग्नि के प्रकाश पर निर्भरता नहीं है।
बल्कि परब्रह्म के नूर से ही सारा धाम जगमगाता है और वहां के कण कण में सर्वत्र उसी एक परब्रह्म का स्वरूप विराजमान है। परम धाम में दिव्य रंग महल, यमुना जी, 7 घाट, हौज, कौसर आदि अनेकानेक आनंदमयी लीला स्थली हैं, जहां परब्रह्म अपनी आनंद अंग श्यामा जी एवं सखियों के साथ अनंत प्रेम और आनंद की लीलाएं करते हैं। कहियत नह चलना सदा सुखदाई था। कहियत नह चलना सदा सुखदाई था। साथ जी श्याम आज शाम, साथ जी श्याम आज शाम, विलसत आठों जाम रे, विलसत आठों जाम रे। कहियत नह चलना सदा सुखदाई धाम। कहियत नह चलना सदा सुखदाई धाम। खेलते दिन जाए हंसे ना समय, प्रेम पिए संग लाल, प्रेम पिए संग लाल। खेलते दिन जाए हंसे ना समय, प्रेम पिए संग लाल, प्रेम पिए संग लाल। एक ठेक देतिया रति में गड़तिया, एक ठेक देतिया रति में गड़तिया। खेल होत कमाल, खेल होत कमाल। कहियत नह चलना सदा सुखदाई धाम। कहियत नह चलना सदा सुखदाई धाम। परिक्रमा कर आवे, पल में फिरावे, आए कदमों लगे सब संग, आए कदमों लगे सब संग। परिक्रमा कर आवे, पल में फिरावे, आए कदमों लगे सब संग, आए कदमों लगे सब संग। कहे श्री महामती सब रंग रति, कहे श्री महामती सब रंग रति। क्यों कहो प्रेम तरंग, क्यों कहो प्रेम तरंग। कहियत नह
सुखदाई धाम, कहियत नहीं चलना, सदा सुखदाई धाम। हे धामधनी, प्राणों के नाथ श्री जी साहेब, आज मुझे आपकी कृपा से उस दिव्य परम धाम की अनुभूति हो गई है। आज मुझे समझ में आ गया है कि वे निषेधात्मक वस्तुएं आत्म जागृति में कितनी बाधक होती हैं। अतः आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जीवन भर उन निषेधात्मक वस्तुओं का सेवन नहीं करूंगा। प्रणाम। इस प्रकार परहेज के तीसरे दिन ही भैरव सेठ को आत्मिक अनुभूति हो गई और वे प्राणनाथ जी की शरण में आ गए। तब सारे नगर में इसी बात की चर्चा होने लगी। सब लोग उनके दर्शन करने और ज्ञान चर्चा सुनने आने लगे। वहां दिन रात सत्संग होता रहता था। सभी लोग उस निजानंद की अनुभूति कर उसमें मग्न रहने लगे। तेज भाई के साथ आने वाली सभी महिला सुंदर साथ दिन रात वहीं बैठी रहती थी, जिसके कारण उनके पति उनसे नाराज रहने लगे, क्योंकि सत्संग के कारण वे अपने गृह कार्यों में पूर्णतः ध्यान नहीं दे पाती थीं। इस बात से परेशान होकर उनके पति मिलकर भैरव सेठ के पास आते हैं। नमस्कार भैरव सेठ। नमस्कार। आप सब यहाँ एक साथ, क्या कोई विशेष बात है? हाँ भैरव सेठ, हम सब बहुत परेशान होकर आपसे बात करने आए हैं। आपने अपने घर में किस महात्मा को बुला रखा है? पता नहीं उन्होंने क्या जादू कर रखा है। हमारी पत्नियां घर का सारा काम काज छोड़कर दिन रात यहीं आकर बैठी रहती हैं और मना करने पर भी वो नहीं मानती हैं। हाँ भैरव सेठ, हमारी पत्नियां बिना खाना बनाए या फिर एक समय का भोजन बनाकर कथा में आ जाती हैं, जिससे हमें या तो भूखा रहना पड़ता है या फिर बासी भोजन ग्रहण करना पड़ता है। इसलिए हम आपसे कहने आए हैं कि आप अपने घर से कथा चर्चा बंद करवाइए, ताकि हमारे घर में सुख शांति हो। नहीं तो अच्छा नहीं होगा। देखो भाइयों, मैं सत्संग में किसी को बुलाने नहीं जाता हूँ। वे सभी अपने आत्मकल्याण के लिए यहाँ सत्संग में आती हैं। यदि आप लोगों को अपनी पत्नियों का यहाँ सत्संग में आना पसंद नहीं है तो आप उन्हें रोक सकते हो, किंतु चर्चा सत्संग बंद नहीं होगा। सभी धर्म प्रेमी भक्तजन यहाँ ब्रह्म ज्ञान श्रवण कर अपने आत्म कल्याण के लिए आते हैं। और उसमें आप लोग बाधा डालना चाहते हो? न स्वयं सत्संग में आते हो, ना ही अपनी पत्नियों को आने देना चाहते हो। यही कलयुग का प्रभाव है, जो सब लोग अपने अपने स्वार्थ में लगे हैं। अब आप लोग जा सकते हैं। नमस्कार। कहाँ जा रही है? चुपचाप घर के कामकाज कर
घूमने फिरने से कोई फायदा नहीं है। जी मैंने खाना बना लिया है और घर के सारे कार्य भी कर लिए हैं। अब मैं श्री प्राणनाथ जी के सत्संग में जा रही हूँ। तुझे किसी सत्संग कथा में जाने की आवश्यकता नहीं है। पति की सेवा ही पतिव्रता का धर्म होता है। इस तरह अपना घर छोड़कर सारी सारी रात पराये लोगों के बीच बैठना पतिव्रता स्त्री को शोभा नहीं देता है। स्वामी, हम वहाँ जाकर कोई गलत कार्य नहीं करती हैं। हम तो वहाँ परमात्मा की ज्ञान चर्चा सुनने जाती हैं। एक तो इस देश में कभी कथा सत्संग नहीं होता है, क्योंकि यहाँ कभी कोई संत नहीं आता है। और यदि हमारे सौभाग्य से हमें ब्रह्म ज्ञान सुनने को मिल रहा है, तो आप उसमें शत्रु की तरह बाधक क्यों बन रहे हो? आप मेरे नश्वर देह के पति हैं। आप इसे तो रोक सकते हो, किंतु अपनी आत्मा तो मैंने अपने प्राण वल्लभ प्राणनाथ अक्षरातीत के चरणों में सौंप दी है। इसे आप कैसे रोकेंगे? यदि आप मुझे वहाँ जाने से जबरदस्ती रोकेंगे, तो इस शरीर को छोड़कर भी मेरी आत्मा तो वहाँ अवश्य ही जाएगी। इसलिए आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप हमें वहाँ जाने से नहीं रोके। हद हो गई। मेरी पत्नी होकर भी मेरी बात नहीं सुन रही। यह सब उस तेजबाई की वजह से है। उसी के साथ ये जाती है, इसीलिए अब उसे ही जाकर बोलना होगा। माताजी, हम सब आपके बहुत इज्जत करते हैं, इसीलिए हम आपसे बहुत नम्र शब्दों में विनती करने आए हैं कि आप भैरव सेठ के यहाँ कथा सुनने ना जाया करें। आप सब मुझे सत्संग में जाने से मना कर रहे हैं। मेरी वृद्धावस्था आपको दिखाई नहीं देती? यदि इस उम्र में भी मैं सत्संग करने नहीं जाऊंगी तो कब जाऊंगी? माता जी, हम आपको सत्संग में जाने से कभी भी नहीं रोकते, किंतु क्या करें, आपके साथ साथ हमारे घर की स्त्रियां भी घर का सारा कामकाज छोड़कर वहां चली जाती हैं, जिससे हमें बहुत तकलीफ होती है। इसलिए आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप वहां न जाएं। देखिए, आप लोगों के लिए मैं अपना आत्मकल्याण नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैं सत्संग में जाऊंगी। आप लोग यहाँ से जाइए। इस प्रकार अब्बासी बंदर में भैरव सेठ के घर पर बहुत संख्या में लोग आकर ब्रह्मज्ञान श्रवण करने लगे, पर ब्रह्म के किशोर युगल स्वरूप का ध्यान करने लगे। इस समय भैरव सेठ ने प्रेम पूर्वक सभी श्रोताओं एवं सुंदर साथ की यथासंभव भरपूर सेवा की। और एक दिन जब प्राणनाथ जी ने वहां से जाने की बात की। प्रणाम।
हे सुंदर साथ जी, हमें भारत से अरब आए हुए बहुत समय बीत गया है। परम धाम से ब्रह्मात्माएं विभिन्न स्थानों में अवतरित हुई हैं। उन्हें भी ढूंढकर जागृत करना है। इसीलिए अब हमें यहां से वापस भारत जाना होगा। हे धामधनी, प्राणों के नाथ श्री जी साहब, आपने ही तो हमें निस्धर व निस्वरूप की पहचान कराई है। और हमारी आत्मा को जागृत किया है। अब आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आपके सिवा संसार में हमारी कोई भी चाहना नहीं है। हम आपकी अमृतमयी ब्रह्मवाणी सुने बिना नहीं रह सकते। इस तरह सुंदर साथ को रोते बिलखते छोड़कर जाना उचित नहीं है। यदि यहाँ कुछ समय और रुक जाऊं, तो यहाँ और भी आत्माओं की जागनी हो सकती है। जब राज जी का आदेश होगा, तब ये सुंदर साथ स्वयं मुझे विदा करेंगे। ठीक है सुंदर साथ जी, हम आपकी भावनाओं को देखते हुए यहां कुछ दिन और रुक जाते हैं। प्रणाम। मैं सच कह रहा हूं भैरव सेठ, यहाँ नया हाकिम आने वाला है। बहुत जालिम है और हिंदुओं के प्रति कठोर नीति वाला है। इसलिए उचित यही होगा कि आप प्राणनाथ जी को शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ से विदा कर दें। क्या यह संभव नहीं है कि उसकी नियुक्ति यहाँ रुकवा दी जाए? नहीं, उसकी नियुक्ति बादशाह ने की है, इसलिए अब कुछ नहीं किया जा सकता। हे राज्य महाराज, ये कैसी धर्म संकट की स्थिति पैदा हो गई है। अब मैं क्या करूं? प्राणनाथ जी को रहने के लिए भी नहीं कह सकता और जाने के लिए भी नहीं कह सकता, किंतु कुछ तो करना होगा। सोच क्या रहे हो भैरव सेठ? समय कम है। इस विषय में आपको शीघ्र ही निर्णय लेना होगा। हाँ, मैं वही सोच रहा था। अब तुम जाओ, मैं कुछ करता हूं। हे प्राणनाथ जी, अभी सूचना मिली है कि बादशाह ने यहाँ नए हाकिम की नियुक्ति की है, जो बहुत ही अत्याचारी स्वभाव का है। इसलिए बहुत दुखी हृदय से मजबूर होकर ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ हम आपकी हिफाजत करने में समर्थ नहीं हैं।
इसलिए कृपया आप यहाँ से हिंदुस्तान के लिए प्रस्थान करें। तुम चिंता मत करो भैरव भाई। जो भी होता है श्री राज जी के आदेश से ही होता है और उचित ही होता है राज जी की इच्छा यही है कि मैं समस्त ब्रह्मात्माओं के जागनी कार्य के लिए यहां से प्रस्थान करूं। इसलिए आप हमारे जाने की व्यवस्था करें, हम तुरंत ही यहां से प्रस्थान करेंगे। जैसी आज्ञा प्राणनाथ जी। प्रणाम। इस प्रकार श्री प्राणनाथ जी सब सुंदर साथ सहित अरब से लाठी बंदर होते हुए ठट्ठा नगर पहुंचे। यहाँ सभी सुंदर साथ ने बहुत ही प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। धाम के धनी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। प्रणाम। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जिंदादास जी के आग्रह से प्राणनाथ जी एवं अन्य सुंदर साथ उनके घर पर ठहर गए। जिंदादास जी एवं ठाकुरी बाई ने बहुत ही प्रेम पूर्वक श्री प्राणनाथ जी एवं समस्त सुंदर साथ जी की सेवा की। उनके घर पर ब्रह्मज्ञान चर्चा होने लगी, जिसके द्वारा पास के मटहरी गांव के बहुत से लोगों की आत्म जागृति हुई। जागनी कार्य निरंतर चल रहा था। आए दिन सुंदर साथ की संख्या बढ़ने लगी और फिर एक दिन यहां से श्री प्राणनाथ जी ने बिहारी जी के नाम एक पत्र लिखवाया। हे धाम धनी बिहारी जी महाराज, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। आगे समाचार ये है कि श्री राज जी की अपार कृपा से ठट्ठा नगर, मस्कट एवं अब्बासी बंदर में लिखा आपने अनेकों ब्रह्मात्माओं की जागनी हुई है। एवं अरबी लुटेरों के बंध में पड़े सभी सुंदर साथ भी आजाद होकर मेरे साथ ठट्ठा नगर आ गए हैं। अब मैं यहां से कच्छ में नलिया आने वाला हूं। और आपसे शीघ्र अतिशीघ्र मिलना चाहता हूं।
अतः आपसे निवेदन है कि आप भी नौतनपुरी से शीघ्र कच्छ पधारिए, ताकि मुझे आपके दर्शन का लाभ प्राप्त हो सके। शेष कुशल है। आपका मिहिरराज। प्रणाम। श्यामलदास, आप ये पत्र लेकर बिहारी जी महाराज को देने के लिए शीघ्र ही नौतनपुरी के लिए प्रस्थान कीजिए। जैसी आज्ञा श्री जी साहिब जी। प्रणाम। प्रणाम।